वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। इससे पहले जितना सब फाइलम था उसका वीडियो मैंने दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो वो पूछ भी सकते हैं। आज हम फाइलम एनिलिडा के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो फाइलम है ये नेमाटहेलमिन्थेस के बाद आता है। नेमाटहेलमिन्थेस के बाद एनिलिडा आता है। इसका नोट्स सब मेरा टेलीग्राम चैनल में है। आप अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन करके कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा। ये देखिए कुछ डायग्राम है एनिलिडा का। वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, सेगमेंटेड बॉडी और सिलेंड्रिकल बॉडी, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिखाई देता है। एग्जाम्पल अर्थवर्म है, नेरिस है, ये सब है। फाइलम एनिलिडा का टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 9000 है। और ये जो एनिलिडा टर्म है ये एनुलस वर्ड से डिराइव हुआ है। एनुलस का मतलब है लिटिल रिंग, मतलब बॉडी में सब छोटा छोटा रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। और लामार्क कॉइन्ड द टर्म, मतलब एनिलिडा टर्म जो है वो लामार्क ने कॉइन किए थे। तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, पानी में दिखाई देते हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन। और सॉइल में भी कुछ कुछ दिखाई देते हैं, जैसे कि अर्थवर्म प्रेजेंट बिलो द सॉइल और मॉइस्ट एरिया, इसमें ये सब दिखाई देते हैं। अब हम उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब एडवांस टाइप है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है, मतलब आनस एंड माउथ सेपरेटली प्रेजेंट एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल टू हाफ्स, इन ओनली इन वन प्लेन, उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जॉर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 जॉर्म लेयर्स प्रेजेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और ये सब जो जॉर्म लेयर होता है ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होते हैं। जॉर्म लेयर के बाद सिलोम देखेंगे। सिलोम इसका प्रेजेंट है, ये सिलोमेट है, लेकिन इसका जो सिलोम है वो प्रिमिटिव सिलोम है, इसलिए उसको सिजोसिलोमेट बोलते हैं। अगर सिलोम मेसोडर्म से डिराइव होता है तो उसको सिजोसिलोमेट बोलते हैं, याद रखो। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन, इसका बॉडी सेगमेंटेड है। होमोनोमस मेटामेरिज्म फाउंड मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट्स, ऑल सेगमेंट्स आर सिमिलर और इक्वल टाइप एंड सेगमेंट्स को मेटामियर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स, हैबिटेट मैंने पहले से बताया है, ये एक्वाटिक है, ऑल्सो फाउंड इन सॉइल, जैसे कि अर्थवर्म। और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है क्योंकि ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है, माउथ एंड एनस सेपरेटली प्रेजेंट। टेल एब्सेंट है इसका। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखेंगे, मॉइस्ट स्किन, पारापोडिया। अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन होता है, उसमें डिफ्यूजन थ्रो में वो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है। और नेरिस का पारापोडिया एक्सक्रीटोरी ऑर्गन दिखाई देता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम अगर देखेंगे, क्लोज टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये एक ऐसा फाइलम है लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल जिसका एक एडवांस फीचर्स दिखाई देता है, जो कि है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ज़्यादातर क्लोज टाइप सर्कुलेशन फाउंड इन हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देन हेमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, मतलब आरबीसी एब्सेंट है। एक्सक्रीटोरी सिस्टम अगर देखेंगे तो नेफ्रिडिया है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन, लेकिन अर्थवर्म का जो नेफ्रिडिया है उसको क्लोरागोजन सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब हम इसका कुछ अदर फीचर्स देखेंगे, जैसे कि नर्वस सिस्टम कंप्लीट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, जिसको गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम बोलते हैं। गैंग्लियोनेटेड मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरन और बंच ऑफ न्यूरन कंबाइंड टू फॉर्म ए गैंग्लियन। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे, वेल डेवलप्ड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट, लेकिन कुछ कुछ केस में बाइसेक्सुअल भी दिखाई देता है, जैसे कि अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि अर्थवर्म का डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज एब्सेंट है। लेकिन नेरिस और अदर एनिलिडा का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, मतलब उसका जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। और लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, याद रखना है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसका, जो कि इसको स्पेशल बनाता है।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम सेंस ऑर्गन्स सिट्टा एंड पारापोडिया। सेंस ऑर्गन को लेकर इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर सिट्टा एंड पारापोडिया ये दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी का ईच सेगमेंट में होता है। इसको लेकर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं ये जो फाइलम को। जैसे कि जिसका सिट्टा होता है, हाँ सिट्टा जिसका ज़्यादा होता है उसको पॉलीसिट्टा बोलते हैं, जैसे कि नेरिस। अगर सिट्टा फ्यू मतलब बहुत कम सिट्टा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसका बॉडी में, तो उसको ओलिगोचिट्टा बोलेंगे। ओलिगोचिट्टा में आएगा अर्थवर्म। अगर सिट्टा एब्सेंट है तो उसको हम हीरोडिनारिया बोलेंगे। हीरोडिनारिया में आएगा हीरोडिन, जिसको हम बोलते हैं लीच। लार्वल स्टेज तो मैंने बोल दिया, ट्रोकोफोर लार्वा है। सम एनिलिडा आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जैसे कि अर्थवर्म। और ये देखो अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे कि माउथ, बुक्कल चैम्बर, फेरिंग्स, ओइसोफागस, गिजार्ड इसका होता है जो कि ग्राइंडिंग करता है फूड को। उसके बाद स्टोमक, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका इंटेस्टाइन, और इसका इंटेस्टाइन को क्लिटेलम बोलते हैं, क्लिटेलर रीजन। सम एग्जाम्पल्स, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो कॉमन एग्जाम्पल्स है अर्थवर्म, जिसको फेरेटिमा पोस्टुमा बोलते हैं, नेरिस और लीच, जिसको हीरोडिनारिया बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच। ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, और कॉमन नेम यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं और नोट करके भी रख सकते हैं। तो ये हो गया डिटेल अबाउट फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के बाद हम आर्थ्रोपोडा का वीडियो है, आप देख सकते हैं सर्च करके, या फिर मेरा जो एनिमल किंगडम का प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। आर्थ्रोपोडा ऑलरेडी है। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वो है इकाइनोडर्माटा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।